वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो शाला दर्पण से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जैसा कि कई बार देखने में आता है कि जो शाला दर्पण पोर्टल पे जो उपस्थिति है वो ऑनलाइन कार्मिकों की प्रतिदिन की जाती है। उसमें कई बार भूल रह जाती है या गलती से किसी कार्मिक की उपस्थिति में जैसे प्रेजेंट है और एब्सेंट हो जाता है, या जो मेडिकल या सीएल वगैरह कोई भी है, अवकाश अगर मान लो कोई दर्ज हो जाता है या अन्य तरह की कोई भी समस्या हो जाती है, तो उसके संबंध में राज्य सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश एक आया था, जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति को संशोधित करने के लिए क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में जानकारी दी गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा जो समस्या आती है वो कि कई बार पूछा जा रहा है या कई लोग पूछते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मेट है वो कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन का जो फॉर्मेट है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसा फॉर्मेट होगा, मैं सारी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। और फॉर्मेट आपको कहाँ उपलब्ध होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको जब भी कभी जरूरत पड़े आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको भर करके सीबीओ कार्यालय में जमा करा सकें। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये आदेश हालांकि 4/1/2022 का है, और जिसमें समस्त सीबीओ और पीओ सभी विद्यालय संस्था प्रधानों को संबोधित करते हुए आदेश था, जिसमें शाला दर्पण पोर्टल पे कार्मिकों की ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन बाबत, और उसमें लिखा हुआ था कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति विद्यालय लॉगिन के माध्यम से कार्मिक उपस्थिति पंजिका के आधार पर दर्ज की जाती है। ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में त्रुटिपूर्ण उपस्थिति दर्ज होने पर, त्रुटिपूर्ण का मतलब हो गया कि अगर मान लो कार्मिक आया है और उसकी सीएल लग गई या अन्य कोई इस तरह की हो गई या किन्हीं तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज ना हो, जैसे मान लो किसी कारण कोई साइड प्रॉब्लम हो या उपस्थिति दर्ज न हो, तो उस स्थिति में संशोधन या उपस्थिति दर्ज कराने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लॉगिन में मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। और ऑनलाइन उपस्थिति संशोधन हेतु निम्न प्रकार कार्रवाई की जानी है। अगर आप किसी भी कारण से विद्यालय में किसी दिन ऑनलाइन उपस्थिति नहीं कर पाते हैं या कुछ उसमें संशोधन करना चाहते हैं, गलती हो जाती है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित सूचना दर्ज कर उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति संलग्न करते हुए संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना है। यानी एक तो फॉर्मेट है जो नीचे मैं आपको बताऊंगा कैसा है फॉर्मेट, और उसमें जो भी उपस्थिति पंजिका है उसकी भी फोटो कॉपी है, उसको आप खींच करके सीबीओ कार्यालय में पहुंचाना है। और किसी भी तिथि की उपस्थिति में संशोधन केवल 7 दिन तक राजकीय अवकाशों के को शामिल करते हुए ही संभव हो पाएगा। यानी अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको अगले दिन ही आपको सीबीओ कार्यालय में सूचित करना है, या मैक्सिमम 7 दिन तक कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं हो पाएगा। दूसरा, कार्मिकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन, अवकाश आवेदन जो संस्था प्रदान द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं उसमें संशोधन संभव नहीं होगा। यानी शाला दर्पण पे किसी कार्मिक ने स्टाफ लॉगिन से अगर कोई आवेदन किया है मेडिकल का, सीएल का या किसी भी प्रकार के अवकाश का, और उसको पीओ ने अपने लॉगिन से अवकाश अनुमोदन कर दिया है, तो उसमें चेंज नहीं होगा। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित कर संलग्न प्रारूप में रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करते हुए प्राप्त पत्रों को पंजिका के रूप में सुरक्षित रखा जाए। और एक तिथि की उपस्थिति, एक बार विशेष ध्यान रखें, एक तिथि की उपस्थिति में केवल एक बार ही संशोधन करवाया जा सकता है। अतः संशोधन हेतु रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए आवेदन करें। यानी जो भी आपको करना है वो एक में ही करें, ऐसा नहीं कि उसी तारीख के लिए आप दोबारा भी आवेदन करें तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी कि किस तरीके से आपको संशोधन किन किन चीज़ों में आप कर सकते हैं। अब जो फॉर्मेट है वो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं मिल पाता और हाथ से लिखने वगैरह में समस्या होती है, तो ये फॉर्मेट पीडीएफ के रूप में आपको कहाँ मिलेगा वो भी बता दूंगा। और फॉर्मेट क्या होगा, तो शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपस्थित संशोधन हेतु प्रारूप, यहाँ क्रमांक लगा दें, अपने ऑफिस का जो भी डिस्पैच क्रमांक है, दिनांक लगा दें, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आपके जो भी कार्यालय लगता हो, सीबीओ कार्यालय, वहाँ का आपको नाम लिखना है, आपके विद्यालय का नाम लिखना है, जिला, ब्लॉक और एनआईसी कोड विद्यालय के, और यू डैश कोड लिख करके जो कॉलम है उसमें कार्मिक का नाम लिखना है पहले में, उसमें फिर पद, एम्प्लॉय आईडी उसकी लिखनी है आरजे वाले, उसके बाद में शाला दर्पण पर उपस्थिति में क्या किया गया है, उपस्थिति दर्ज हुई है, अनुपस्थिति दर्ज हुई है या अवकाश दर्ज हुआ है, और उसमें क्या संशोधन किया जाना है वो यहाँ लिखना है। और संशोधन का कारण लिखना है कि किस कारण से तकनीकी मिस्टेक हो गई या अन्य कोई कारण हो गया या जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह, तो वो आपको ये कारण दोनों है जिसमें संशोधन भी करना है, या मान लो किसी की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है तो आपको लिखना है कि दर्ज नहीं हुई और इसमें दर्ज की जानी है, या अगर किसी की गलत दर्ज होगी तो वो आपको कारण सहित लिख करके, इस तरीके से ये आप मैक्सिमम 20 लोगों का तो ये फॉर्मेट है। अगर ज़्यादा हो तो आप इसमें कॉपी और ऐड कर सकते हैं। और संलग्न
उपस्थिति पंजिका की प्रतिलिपि, यानी आपका जो भी साइन करने का जो रजिस्टर है स्टाफ का, उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लगानी पड़ेगी। और नोट जिसमें दिए हुए हैं कि कार्मिक द्वारा किए गए ऑनलाइन अवकाश आवेदन जो संस्था प्रदान द्वारा स्वीकृत किए हो चुके हैं, में संशोधन नहीं होगा, ये पहले भी बता दिया। दूसरा, संशोधन केवल गत 7 दिवस राजकीय अवकाशों को शामिल करते हुए, अगर कोई अवकाश आ रहा है तो वो भी उसमें शामिल है, तो 7 दिन के अंदर ही संभव होगा। और एक तिथि के लिए केवल एक बार ही संशोधन होगा। और यहाँ आपको अपने जो भी संस्था प्रधान पीओ या संस्था प्रधान है, उनके साइन करके आपको सीबीओ कार्यालय में भेजना है। और सीबीओ कार्यालय में इस तरह का एक रजिस्टर होगा जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन हेतु संधारित किए जाने वाले रजिस्टर का जो प्रारूप है वो इस प्रकार का होगा: विद्यालय का नाम, एनआईसी आईडी, उपस्थिति संशोधन की तारीख, उपस्थिति संशोधन करने वाले कार्मिकों की संख्या, और आवेदन प्राप्ति किस समय और किस दिनांक को, और संशोधन का समय, दिनांक, और संशोधन करने वाला जो भी कार्मिक होगा जो सीबीओ लॉगिन पे काम करेगा उसके साइन होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो फॉर्मेट है ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जब भी जरूरत हो। टेलीग्राम की ये खासियत है कि इसमें कोई भी मैसेज है वो डिलीट नहीं होता है। आप कभी भी इस जरूरत पड़े तो इस उपस्थिति फॉर्मेट को आप डाउनलोड टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप आराम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट से संबंधित साला दर्पण, एसएनए, पे मैनेजर, इनकम टैक्स या अन्य पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल पे उपलब्ध हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।